लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के राज डिजिटल पार्क प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 वर्जन 7 में हम जीएसटी रिफंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहां आज चैप्टर 58 पढ़ेंगे, जिसमें पूरा प्रोसेस एलिजिबिलिटी ऑफ जीएसटी रिफंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने जीएसटी रिफंड की प्रोसेस, फाइलिंग प्रोसेस और फाइलिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट, इसके बारे में जाना था। RFD 1 क्या होता है, RFD 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट समझा। अपने इंडेक्स के हिसाब से आज हम चैप्टर 58 पढ़ेंगे, जिसमें एलिजिबिलिटी, टाइम लिमिट एंड कंडीशन फॉर जीएसटी रिफंड के बारे में चर्चा की गई है। अगर आप लोगों ने लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट का ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी चैप्टर वंचित ना रह जाएं। आपके साथ शेयर करता हूं मैं अपनी स्क्रीन। चैप्टर 58 एलिजिबिलिटी, टाइम लिमिट एंड कंडीशंस फॉर जीएसटी रिफंड। क्या क्या चीज़ जानेंगे इसमें? एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, टाइम लिमिट्स के बारे में जानेंगे और कंडीशंस के बारे में जानेंगे। ये कौन बताएगा हमको? लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट राज डिजिटल पार्क प्लेटफॉर्म पर जीएसटी रिफंड प्रोसेस फ्लो चार्ट जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? लॉग इनटू जीएसटी पोर्टल। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करना है। फिर क्या करना है? गो टू द सर्विस टैब। सर्विस टैब पर जाएंगे। सर्विस टैब पर जाकर के रिफंड को सिलेक्ट करेंगे। रिफंड को सिलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट द रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन। फिर मेंशन द रीजन और टाइप ऑफ रिफंड एंड क्लिक ऑन क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन। 6th स्टेप पर क्या करेंगे? स्पेसिफाई द डिजायर्ड रिफंड पीरियड। स्टेप नंबर 7 पर अगर वैलिड है तो क्रिएट द रिसीट। स्टेप नंबर 8 पर चूज इफ निल और नॉट। स्टेप नंबर 9 पर फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स और स्टेप 10 पर सबमिट इट। कितने स्टेप की ये प्रोसेस है? जीएसटी रिफंड प्रोसेस फ्लो चार्ट, इसमें टोटल 10 स्टेप दिए हुए हैं। पहला स्टेप, लॉग इन टू जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना है? www.gst.gov.in। उस पर आपने लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद सर्विस टैब पर क्लिक करना है। फिर सर्विस टैब पर आप देखेंगे तो आपको रिफंड का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। रिफंड पर जब आप जाएंगे तो रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या? सेलेक्ट द रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन। उसके बाद आपको जो सेलेक्ट करना पड़ेगा, रीजन और टाइप ऑफ रिफंड। क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन। टाइप ऑफ रिफंड के बाद आपको क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 6, स्पेसिफाई द डिजायर्ड रिफंड पीरियड। स्टेप 7, इफ वैलिड क्रिएट द रिसीट, देन चूज इफ निल नॉट, फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट इट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस और आपके भाषा में आपको समझाया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा ओवरव्यू इस प्रोसेस के बारे में देखते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो चैप्टर 8 एलिजिबिलिटी की बात करता है और टाइम लिमिट की बात करता है और कंडीशन क्या क्या उसकी बात करते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है, नॉट एवरी जीएसटी पेमेंट क्वालिफाई फॉर अ रिफंड। 100% सत्य है, सभी जीएसटी पेमेंट रिफंड के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। द क्लेमेंट मस्ट सेटिस्फाइड एलिजिबिलिटी कंडीशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी लॉ। रिफंड एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट ऑफ एक्सेप्ट कैश लेजर रिफंड। कैश लेजर रिफंड को छोड़ करके 2 साल के अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन सबमिट कर देनी चाहिए। रिफंड इज नॉट अलाउड इफ द टैक्स इंसिडेंस इज पास्ड ऑन टू द अनदर पर्सन। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाता है, एक्सेप्ट इन एक्सपोर्ट एंड आईटीसी एक्युमुलेशन केसेस। प्रॉपर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड वैलिड जीएसटी स्टेटस इज मैंडेटरी। प्रोफेशनल मस्ट also ensure that ITC is correctly reflected in GSTR 2B. Example, XYZ Private Limited exports goods under LUT in April 2024. The refund claim for unutilized ITC must be filed on or before April 2026.
तो इसमें जो कहा गया है बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ कही गई है कि हर एक जीएसटी पेमेंट रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो क्या है एलिजिबिलिटी की कंडीशन? एलिजिबिलिटी की कंडीशन सेक्शन 54 में डिटेल्ड में बताई गई है सीजीएसटी एक्ट के लॉ में। सीजीएसटी refund application must be filed within 2 years. Within 2 years from the relevant date. कैश लेजर से नहीं होगा। रिफंड इज नॉट अलाउड इफ द टैक्स इंसिडेंस इज पास्ड ऑन टू द अनदर पर्सन, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, एक्सेप्ट इन एक्सपोर्ट एंड आईटीसी एक्मुलेशन केस। प्रॉपर फाइलिंग ऑफ GSTR1 GSTR3B इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन। GSTN आपका वैलिड होना चाहिए और प्रोफेशनल भी इसको वेरीफाई करे कि आपका आईटीसी करेक्टली रिफ्लेक्टेड है GSTR2B में। ये सब कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो आप एलिजिबल हो। टाइम लिमिट क्या है? 2 साल, 2 ईयर्स। तो आपने एलिजिबिलिटी पढ़ा, आपने टाइम लिमिट पढ़ा और कंडीशन पढ़ा। कंडीशन क्या है? GSTR1 GSTR3B और GSTN स्टेटस मैंडेटरी है, अनजस्ट एनरिचमेंट ना हुआ हो और GSTR2B में आपका आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ये सब कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप जीएसटी के रिफंड को पाने के लिए एलिजिबल होते हो। टाइम लिमिट 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। एलिजिबिलिटी 4-5 एलिजिबिलिटी है। GSTR1 भरा होना चाहिए, GSTR3B भरा होना चाहिए, एक्सपोर्ट विदाउट लुट होना चाहिए, 2B में प्रॉपरली आईटीसी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, GSTN स्टेटस मैंडेटरी होना चाहिए। ये सब एलिजिबिलिटी कंडीशन है। ये सब कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको जीएसटी रिफंड जरूर मिलेगा। तो जीएसटी रिफंड का प्रोसेस भी हमने समझ लिया स्टेप बाय स्टेप। 10 स्टेप में आपका जीएसटी रिफंड फुलफिल हो जाता है। आप कहें तो एक बार फिर से बोल दें। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल ओपन करें, उसके बाद सर्विस टैब पर क्लिक करें, रिफंड पर क्लिक करें। रिफंड के बाद रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन को चूज करें, रीजन को मेंशन करें, कौन से रिफंड को आप ले रहे हैं उसको स्पेसिफाई करें। अगर वैलिड है तो उसे क्रिएट करें एप्लीकेशन को, नील है तो नील पर क्रिएट करें और नील नहीं है तो जो फिगर है वो फिगर लिखें। फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो फॉर्म है उसमें रिक्वायर्ड डिटेल भरें और उसे सबमिट कर दें डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये जीएसटी रिफंड फाइल करने की प्रोसेस है। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस, RFD 1 से लेकर के RFD 6 तक क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ।